हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एसके स्टडी से आपका एसके। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या उनके अंदर विशेषता होनी चाहिए, उसको आज हम डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है अंडरस्टैंड द विजन एंड कम्युनिकेटिंग इट। और एक मैनेजर के अंदर अंडरस्टैंडिंग विजन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि हमें बताता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ विजन, मिशन एंड गोल दैट आर एक्सप्लिसिटली spelled out in their vision document. The manager must have the ability to understand it and convey the same with clarity so that he is able to orient his team towards the achievement of the goals स्पेल्ड आउट इन द स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। ये क्या बताता है हमें कि हर एक संगठन के अंदर एक विजन, मिशन और एक लक्ष्य होता है, जो उनके विजन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है। ठीक है, और ये बताता है कि प्रबंधन एक मैनेजर के अंदर इसे समझने और स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को रणनीतिक दस्तावेजों से उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित कर सके। सेकंड हम बात कर लेते हैं नॉलेज की। एक मैनेजर के अंदर नॉलेज का होना सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार होना बहुत ही जरूरी है। क्या बताइए, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, विच द मैनेजर मस्ट कॉम्प्रीहेंड इन हिज फंक्शनिंग। तो एक मैनेजर के अंदर क्या होता है, ज्ञान होना जरूरी है, जो क्या कहता है संगठनात्मक प्रणाली में जटिल प्रक्रिया, नियम और विनिमय शामिल होते हैं। ठीक है, उसमें रूल, रेगुलेशन और प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के हो सकते हैं, जिन्हें प्रबंधक को अपने कार्य में समझना बहुत ही जरूरी है। तीसरा आ जाता है टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजर के अंदर सही समय पर सही निर्णय लेना। डिसीजन आर अराइव्ड एट आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। क्या होता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द मैनेजर मस्ट टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तो इसलिए प्रबंधक के लिए जरूरी हो जाता है कि उसको सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। देन हम बात कर लेते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, सहानुभूति। एम्पैथी इज इन सिंपल टर्म्स रिलेट टू द एक्ट ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग, नीड्स, इंटरेस्ट etc. of the team member and all those with whom the manager contact in his functioning to build harmonious relationship. सहानुभूति क्या कहती है, इन सिंपल वर्ड्स, सहानुभूति क्या होती है, टीम के सदस्यों और उनके सभी लोगों की भावनाओं, जरूरतों और रुचियों को समझने की कला होती है, कला से संबंधित होता है, जिसके साथ प्रबंधक जो मैनेजर होता है अपने कामकाज में जुड़ा रहता है, ताकि आपस में सामंजस्य संबंध बनाए जा सके, फंक्शनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाया जा सके फंक्शनिंग के अंदर। then आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कहता है, नेचुरल टू हैव कॉन्फ्लिक्ट व्हेन अ नंबर ऑफ टीम वर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट कल्चर ड्रिविंग them. Manager must have the ability to listen, understand, and comprehend the different opinion to handle the conflict without losing balance and taking side. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, संघर्ष का समाधान। देखिए, संघर्ष का समाधान करने के लिए एक मैनेजर के अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। कई समस्याएं उत्पन्न होने से संघर्ष होना स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा, किसी भी तरह से संघर्ष हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विभिन्न स्थानों में काम करने वाली जो टीमें होती हैं अलग अलग संस्कृतियों से प्रेरित होती हैं। ठीक है, प्रबंधकों में संतुलन, एक मैनेजर के अंदर संतुलन खोए बिना और किसी का पक्ष लिए बिना, ठीक है, विवादों को क्या है संभालने में विभिन्न विचारों को सुनने और समझने और उनको आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। जब हम बात कर लेते हैं इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इमोशनल बैलेंस ऑफ द मैनेजर आर एज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन हैंडलिंग हैंडलिंग द टीम एंड एवर चेंजिंग अनसर्टेन वोलेटाइल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्या कहता है, एक मैनेजर के अंदर भावनात्मक संतुलन संतुलन होना भी बहुत जरूरी है, जो बताता है कि टीम को संभालने और लगातार बदलते और अनिश्चित और अस्थिर कारोबारी माहौल में मैनेजर को बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करनी होती है इमोशनली बैलेंस के साथ। देन आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप एंड मोटिवेटिंग द टीम। क्या होता है, नेतृत्व का प्रदर्शन करना और टीमों को प्रेरित करना। ये क्या बताता है, अ मैनेजर इज आल्सो अ लीडर ऑफ द हिज टीम। मैनेजर क्या होता है, अपनी टीम का एक नेता भी होता है, लीडर भी होता है। एज अ लीडर द एक्शन ऑफ द मैनेजर इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ द टीम। तो एक नेता के रूप में प्रबंधक के कार्यों का
टीम के कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो मैनेजर के काम का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम पर भी बहुत इफेक्ट करता है। देन लास्टली हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है? एक मैनेजर के अंदर स्वतंत्र सोच होनी चाहिए और एक अनुमान लगाना आना चाहिए उसको। मैनेजरियल फंक्शन revolve around decision making within the given context and resources. The manager must act autonomously and independently to take decision which meet the standards of the organization। ये क्या बताता है? प्रबंधकीय कार्य निर्णय लेने पर केंद्रित होते हैं। तो दिए गए संदर्भ में क्या होता है? संसाधनों के अंदर प्रबंधक को, मैनेजर को संगठन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पूरा करने वाले डिसीजन के लिए एक ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहिए। तो ये आज 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुड मैनेजर्स की थी। थैंक यू, सी यू। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक गुड मैनेजर्स के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर के अंदर होनी बहुत जरूरी है।